हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया स्टडी सेंटर खंडवा मोहम्मदाबाद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में संबंध। फोकस दूरी यानी कि स्मार्ट पीछे मैंने बता चुका है। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि पीछे ये मेरी 5वीं वीडियो है और इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इसे कुछ रिलेटेड टर्म्स वर्ड से जिसके बारे में समझाया उसमें बताया है, और ये फोकस दूरी वक्रता केंद्र ध्रुव क्या होता है ये सब पिछले वाले वीडियो में बता चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और एक बात कि ये आपके एनसीईआरटी में इसका प्रूफ या निगमन नहीं है, केवल आपको बता दिया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो मैं इसका आपको प्रूफ भी दूंगा कि कैसे होता है, ठीक, यानी कि इसका निगमन भी आपको कराऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक, ये एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, फोकस से निकल गई। ठीक, अब ये जो है C वक्रता केंद्र से हम किसी भी बिंदु को मिलाएंगे अवतल दर्पण पे, ये क्या होगी? उसमें अभिलंब होगी। ठीक, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। यानी कि ये I हो गया, ये R। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब देखिए, इसमें हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े थे, 2 नियम कि आपतित किरण, पहला नियम था आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या पढ़े थे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो वही दूसरा नियम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपतित किरण है, BD क्या है? परावर्तित किरण है, और BC क्या है? अभिलंब। ये तो आप जान ही रहे हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं परावर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से। परावर्तन का दूसरा नियम क्या हो जाएगा? यहाँ पे I बराबर R, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ठीक, अब कोण I क्या है? ABC, या इसी को आप लिख सकते हैं कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा? R। आगे क्या है? CBF, कोण CBF। ठीक है, अब इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, हम लोग एक और नियम पढ़े थे पिछली कक्षाओं में कि जब 2 समांतर रेखाएं होती है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, रेखा अंतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि 2 पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करे तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए कि चूंकि AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ये CP हो जाएगा, CP एंड ये तिर्यक रेखा क्या है? CB या BC कह सकते हैं, एंड ये एंड का साइन है, BC तिर्यक रेखा है, एंड BC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब एकांतर कोण क्या बन रहा? ये इसके बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण ABC बराबर क्या जाएगा? इस कोण के बराबर BCF, ये कोण इसके बराबर होगा, इस कोण का नाम क्या होगा? BCF, कोण BCF। ठीक है, अब इसको अब ये क्यों हो रहा है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण। क्या है ये? एकांतर कोण, इसलिए क्या होगा? बराबर हो गए। ठीक, अब देखिए, इसको यही बना दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए, 1 में ABC बराबर इतना है और 2 में ABC बराबर इतना है। तो जब ये इसके बराबर है और यही इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? यहाँ से देखिए, कोण CBF बराबर ये कोण BCF होगा ना। अब इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखिए, कोण CBF बराबर BCF, यहाँ से देखिए CBF बराबर BCF, एक ही त्रिभुज में 2 कोण बराबर है। अब यहाँ पे एक और थ्योरम आ गया, एक प्रमेय
अच्छा 9 में हम लोग पढ़े हैं किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के एंगल भी यानी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इसी का उल्टा, जब दो कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, नाम लिखिए BCF, त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में, ठीक। देखिए क्या है, यहाँ से कोण CBF बराबर, कोण CBF बराबर कोण BCF, कोण BCF। ये मैंने कहाँ से ये प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 यहाँ पे किया गया ना, समीकरण 3 से, ठीक। अब देखिए, अब जब दो कोण बराबर है तो इसके सामने भुजा देखिए क्या क्या है, CBF के सामने भुजा है CF, CF बराबर कोण BCF के सामने भुजा BCF, इसके सामने भुजा ये है BF, BF। इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक। अब देखिए CF बराबर BF हो गया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि ये बिंदु B बिंदु P के अति निकट होता, यानी कि ये जो आपतित किरण है ये एकदम मुख्य अक्ष के नजदीक होती, तब क्या होता, B जब P के अति निकट होगा, ये बिंदु देखिए धीरे 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 कहाँ आएगा, P के अति निकट आएगा, तो ये जो BF है वो क्या होगा, PF के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यदि बिंदु B बिंदु P के अति निकट हो तो, अब देखिए क्या होगा, यहां से हम लिख सकते हैं BF बराबर PF हो, तो BF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 5, ठीक। अब देखिए समीकरण 4 और 5 से BF बराबर CF है और यहाँ से BF बराबर PF है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या हो रहा है, BF बराबर, यहाँ से हम लिख सकते BF बराबर CF है और ये BF बराबर PF है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CF बराबर PF। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, ये CF बराबर PF है, तो यह क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है तो यह PC का मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए F PC का मध्य बिंदु होगा, PC का मध्य बिंदु होगा, ठीक। अब ये मध्य बिंदु हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये CF बराबर PF बराबर PC बटा 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ से हम लिखेंगे CF बराबर PF बराबर क्या लिखेंगे, PC बटा में 2, यानी कि ये दोनों क्या होगा, PC का आधा होगा। अब CF PF किसके बराबर होगा, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f। तो यहाँ से हम लिखेंगे या F बराबर स्मॉल PC, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए R, ये हो जाएगा R बटा में 2, यही संबंध होता है, ठीक। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं R बराबर 2F लिख सकते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, अब देखिए ये आपको स्टेटमेंट केवल याद करके रखना है और ये फार्मूला याद करके रखना है, ठीक है ना। पेपर की दृष्टि से ये फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यदि इसको बढ़िया से याद कर जाते हैं समझ करके तो आपका 4 नंबर 2 नंबर आराम से काम हो जाएगा बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। हर बार पेपर में पूछता है, या तो ये संबंध पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, या इससे आपका न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है ना। तो फोकस दूरी देकर वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा या वक्रता त्रिज्या देकर फोकस दूरी, आप पिछले पेपर उठाकर भी देख सकते हैं। तो ये हो गया संबंध, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, मैं इसको ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियोज मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा करके, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए।